गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप सभी का भारत वंदन क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे JCRT क्लास 7 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पहला कहानी। और इंग्लिश टेक्स्ट बुक का नाम है डहलिया। आप बुक देख सकते हैं। इस बुक का जो पहला कहानी दिया गया है उस कहानी का नाम है अटीला। और उस कहानी में क्या है इसको हम लोग जानेंगे। बहुत ही सुंदर कहानी है और आपको थोड़ा अजीब लगेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। डू यू हैव ये पेट डॉग? क्या आपके पास एक पालतू कुत्ता है? हाउ डज इट बिहेव व्हेन समबॉडी कम्स टू योर हाउस? जब कोई आपके घर आता है तो वह कैसा व्यवहार करता है? डज ही बिहेव अलाइक विथ फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर? क्या वह दोस्त के समान या अजनबी के समान व्यवहार करता है? दिस स्टोरी इज अबाउट ए पेट डॉग अटीला। यह जो कहानी है एक पालतू कुत्ते अटीला के बारे में है। उसका नाम था अटीला। हु बिहेव्स डिफरेंटली देन अदर डॉग्स, जो कि दूसरे कुत्तों से थोड़ा अलग तरह का व्यवहार करता है। रीड द स्टोरी टू फाइंड फॉर योरसेल्फ। इस खुद पता करने के लिए इस कहानी को पढ़िए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वह कुत्ता में क्या खास था, वह किस तरह से अन्य कुत्तों से अलग था। तो शुरू करते हैं। द पपी वॉज ओनली ए कपल ऑफ मंथ्स ओल्ड। पपी कहते हैं कुत्ता के छोटे बच्चे को। वो केवल मात्र 2 माह का था। ही हैड स्क्वायर जॉज रेड आइज। उसका जो जबड़ा था वो स्क्वायर था अर्थात वर्गाकार था और उसकी आंखें लाल थी। पग नोज एंड ए मेसिव हेड। और उसका एक बड़ा सा सिर था और उसका नाक भी अजीब था। द इमीडिएट रीजन फॉर बाइंग हिम वाज ए सीरियस हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट्स इन द नेबरहुड। उसको तत्काल में खरीदने का मेन कारण था कि लगातार पड़ोस में चोरी हो रहा था और सेंधमारी हो रहा था। हाउस ब्रेकिंग मतलब होता है सेंधमारी, जो दरवाजा काट करके या दीवार तोड़ करके जो चोर घुस जाते हैं उसे सेंधमारी कहते हैं। तो वो घटनाएं लगातार पड़ोस में घट रही थी। एंड आवर हाउस होल्डर्स डिसाइडेड टू पुट मोर ट्रस्ट इन ए डॉग देन इन द पुलिस। और हमारे घर वाले पुलिस से ज्यादा विश्वास कुत्तों पर कर रहे थे कि कुत्ते ज्यादा वफादार होते हैं। They searched far and wide and met a dog fancier. उन्होंने दूर दूर तक ढूंढा और एक फैंसी कुत्ता उनको मिल गया। He held up a month-old puppy and said, उन्होंने 1 महीने का पप्पी लिया। पप्पी मतलब कुत्ते का बच्चा। और कहा, Come and fetch him a month hence, कि आइए 1 महीने के बाद और इसे ले जाइए। In 6 months he will do something to be feared and respected. अगले 6 महीना में वह कुछ ऐसा करेगा जिससे सभी को भय होगा और सभी उसका सम्मान करेंगे अर्थात सभी चौंक जाएंगे। They were satisfied, paid in advance. वे लोग संतुष्ट थे इसलिए उन्होंने एडवांस दे दिया। Return a month later और 1 महीने के बाद आए। Put down 75 rupees और 75 रुपये दे दिए। And took the puppy home और उस कुत्ते के बच्चे को पप्पी को घर ले गए। The puppy as I have already indicated, वह कुत्ता का बच्चा जैसा कि मैंने पहले ही संकेत दिया था, did not have very attractive appearance. उसका बहुत सुंदर मुखड़ा नहीं था। उसका जो appearance था, बाहरी जो लुक था वो उतना आकर्षक नहीं था। एंड वाज नॉट टू प्लेफुल और ना ही ज्यादा खेलने वाला था। बट दिस डिड नॉट प्रिवेंट हिज ओनर्स फ्रॉम सिटिंग इन ए सर्कल अराउंड हिम एंड एडमायरिंग हिम। लेकिन इससे उसके मालिक को फर्क नहीं पड़ता था कि चारों ओर उसको घेर करके बैठते थे एक सर्कल में और उसकी तारीफ करते थे। एडमायरिंग मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। There was a prolonged debate as to what he should be named. और उसका नाम क्या हो इस चीज पर काफी लंबा बहस चला था। इस वीडियो में आप देख रहे हैं अटीला
नाम की कहानी को जो क्लास 7 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक में है, और इसमें आप पूरी कहानी को जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे कि आखिर अटीला के साथ क्या हुआ और अटीला ने क्या किया और वह दूसरे ग्रुपों से अलग कैसे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द यंगेस्ट वन सजेस्टेड, जो सबसे छोटा था घर में, उसने सलाह दिया, वाई नॉट कॉल हिम टाइगर, कि उसका नाम टाइगर क्यों नहीं रखा जाए। एवरी अदर स्ट्रीट मोंग्रेल इज नेम्ड टाइगर, तो सभी ने कहा कि हर गली में मोंग्रेल का नाम टाइगर रख दिया जाता है। केम द रिप्लाई, वाई नॉट सीजर, तो सीजर क्यों नहीं रखा जाए। सीजर, इफ ए सेंसस वाज टेकन ऑफ डॉग्स, कथा यदि कुत्तों की जनगणना कराई जाए, यू वुड फाइंड एटलीस्ट 15,000 सीजर इन साउथ इंडिया अलोन, तो आप केवल दक्षिण भारत में 15,000 सीजर पा जाएंगे, आपको मिल जाएगा। वाई नॉट फायर, तो किसी ने सलाह दिया कि फायर क्यों नहीं रखा जाए। इट इज फैंटेस्टिक, और यह बहुत फैंटेस्टिक है, बहुत सुंदर है। वाई नॉट थंडर, तो किसी ने सलाह दिया कि उसका नाम थंडर क्यों नहीं रखा जाए। इट इज टू ऑब्वियस, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि समवन सजेस्टेड अटीला, किसी ने सलाह दिया अटीला। समवन सजेस्टेड अटीला, किसी ने सलाह दिया अटीला। एंड ए साउंड ऑफ जॉय वेंट अप टू द स्काईज, और सभी के अंदर एक आनंद जो है आ गया और मतलब चरम सीमा को छू गया। वेंट अप टू द स्काईज का अर्थ है सभी को सभी आनंदित हुए, सभी अटीला नाम को स्वीकार करने लगे। बट एज टाइम पास, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आवर अटीला शोड ए लव ऑफ ह्यूमैनिटी, तो उसने मानवता के प्रति अपना प्यार दिखाना शुरू कर दिया। विच वॉज समटाइम्स डिसकंसर्टिंग, जो कि कभी कभी बिल्कुल संदर्भहीन लगता था, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा वो करता था। He stood up 20 inches high and a large frame and a forbidding appearance on the whole, वह लगभग 20 इंच ऊंचा था और उसका जो अपीयरेंस था वो बिल्कुल भुलाने लायक था, उतना खास नहीं था। बट दैट वाज ऑल, लेकिन इतना ही काफी था, इतना ही था। अब इसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक भी दिया है। हाउ डिड द पपी लुक लाइक, कि पपी कैसा दिखता था। आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिए और मैंने बताया है कि उसका चेहरा कैसा था। विच नेम वेयर सजेस्टेड फॉर द पपी, पपी के लिए कौन कौन सा नाम का सजेशन आया। किसी ने टाइगर कहा, किसी ने फायर कहा, किसी ने थंडर कहा, तो इसी को लिखना है। व्हाट वाज ही फाइनली नेम्ड, अंत में उसका नाम क्या रखा गया, अटीला। ही वॉज नेम्ड अटीला फाइनली। हाउ ओल्ड वाज द पपी व्हेन ही वाज ब्राउट होम, जब वह घर लाया गया तो कितनी उम्र का था, तो 2 months। ही वॉज अबाउट 2 month ओल्ड। तो इस कहानी को हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये वैरायटी ऑफ पीपुल इंटर द गेट्स ऑफ द हाउस एवरी डे, प्रत्येक दिन घर के गेट में बहुत तरह के लोग अंदर आते थे। मेडिकेंट्स, बिल कलेक्टर्स, पोस्टमैन, ट्रेड्समैन एंड फैमिली फ्रेंड्स, माने फेरी वाला जो सामान घूम घूम करके बेचता है, बिल जमा करने वाला, डाकिया, व्यापारी और बहुत सारे परिवार के दोस्त। ऑल ऑफ देम वेर वार्मली रिसीव्ड बाय अटीला, सभी का स्वागत अटीला के द्वारा बहुत अच्छा किया जाता था। द मोमेंट द गेट क्लिक्ड ही बिकेम अलर्ट एंड स्टूड अप लुकिंग टुवर्ड्स द गेट टुवर्ड्स द गेट। जिस समय गेट क्लिक होता था, अर्थात दरवाजा खुलने की आवाज होती थी, तो वह सावधान हो जाता था, अलर्ट हो जाता था और खड़ा होकर के गेट की तरफ देखने लगता था।
By the time anyone entered the gate, Attila went blindly charging forward. तो कोई भी गेट में अंदर करता था तो वो बिल्कुल ब्लाइंडली उसकी तरफ जाने लगता था. बट दैट वाज ऑल, लेकिन बस इतना ही था, उसके बाद वो कुछ नहीं करता था. द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप एंड अ स्माइल एंड अटीला वुड मेल्ट. उस व्यक्ति को केवल थोड़ा सा रुकना होता था और मुस्कुराना पड़ता था. जैसे ही व्यक्ति मुस्कुराता था अटीला खुद पिघल जाता था. वह उस पर पूरा भरोसा कर लेता था कि यह हमारा दोस्त ही है, चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो. He would behave as if he apologized for even giving an impression of violence. कि वह पछताने लगता था, वह ऐसा व्यवहार करता था कि वह वायलेंस अपीयरेंस के लिए दुखी है. He would lower his head, वह अपना सर झुका लेता था. curve his body, अपना शरीर को मोड़ता था. tuck his tail between his legs, और अपने पैरों के बीच अपने पूंछ को ले आता था. roll his eyes and moan as if it to say, और ऐसे करता था, ऐसा व्यवहार करता था. how sad that you should have mistaken my gesture, कि कितना दुख की बात है कि आप मेरे गेस्चर को भूल गए, मेरे मुखाकृति को भूल गए, मेरे चेहरे को भूल गए. I only hurried down to greet you, कि मैं आपका सम्मान करने के लिए, अभिवादन करने के लिए जल्दी से गया. till he was patted on the head, stroked and told that he was forgiven, he would be in extreme misery, कि आप जो है मेरे सर को थपथपाए नहीं और वह जो है भूल गए, और बिल्कुल आप एक कंजूस की तरह है. एक्सट्रीम मिजरी, बिल्कुल इसमें आप एक कंजूसी दिखाए. ग्रेजुअली ही रियलाइज्ड दैट हिज बाउंसिंग एडवांसेस caused much unhappy मिसअंडरस्टैंडिंग. धीरे धीरे ऐसा एहसास होने लगा कि वो बिल्कुल जो है नाखुश है और मिसअंडरस्टैंडिंग उसके बारे में बहुत सारा चीज़ है. एंड सो व्हेन ही हर्ड द गेट क्लिक ही हार्डली स्टेड, इसलिए जब भी गेट खुलता था तो शायद ही वह उसकी तरफ ध्यान देता था. मैंने कुछ दिनों के बाद वह अलर्ट रहना छोड़ दिया. ही merely looked in that direction, शायद ही वह उस दिशा में देखता था. Why not change his name to blind worm, somebody asked, किसी ने कहा कि उसका नाम एक अंधा कीड़ा क्यों नहीं रख दिया जाए, क्योंकि वह कुछ देखता ही नहीं, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देता था, कोई रिएक्शन ही नहीं होता था, कोई भी आता था. जबकि जो दूसरे कुत्ते होते हैं वो बिल्कुल सावधान हो जाते हैं, भूखने लगते हैं, आगे पीछे चलने लगते हैं, जबकि वो बिल्कुल साइलेंट रहता था. गेट खुल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उस पर कोई भी असर नहीं होता था. इसलिए इस कहानी में जो कुत्ता है उसका व्यवहार अलग बताया गया है आगे. लेकिन क्या होता है जिससे सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं. He eats like an elephant, वह एक हाथी के समान खाता है. said the mother of the family, जो परिवार की माँ थी अर्थात जो मुखिया थी, उन्होंने कहा कि यह हाथी के समान खाता है. You can employ 2 watchmen for the price of rice and meat he eats, कि वह जितना चावल और मांस खाता है उस पैसे से 2 वॉचमैन या पहरेदार रखा जा सकता है. Somebody comes every morning and steals away all the flowers in the garden, कि कोई सुबह सुबह आता है और बगीचे के सारे फूल तोड़कर ले जाता है. And Attila won't do anything about it, और अटीला कुछ भी नहीं करता है. He was better business to do than catch flower thieves, replied the youngest one, the defender of the dog. जो कुत्ते को बचाना चाहता था, कुत्ते का जो पस लेता था,
और परिवार का जो सबसे छोटा बच्चा था वह कहता है कि उसे फूलों के चोर को पकड़ने के अलावा भी कुछ बेहतर काम है, उससे भी कुछ उसका महत्वपूर्ण काम है, वह मैंने फूलों के चोर को पकड़ने के लिए नहीं है। वाट इज द बेटर बिजनेस, कि वह बेहतर काम कौन सा है। वेल समबॉडी कम्स इन एट डाउन टेक्स अवे द फ्लावर्स, डू यू एक्सपेक्ट अटीला टू बी लुकिंग आउट फॉर हिम व्हेन एट दैट आवर। कहता है कोई आता है सुबह सुबह भोर में और फूल को ले जाता है, क्या तुम आशा करते हो कि अटीला उस समय उसको देखता होगा या जानता होगा। वाई नॉट, इट्स वाट ए वेल फेड डॉग आउट टू डूइंग इंस्टीड ऑफ स्लीपिंग। कहता है क्यों नहीं, एक जो अच्छी तरह से जिस कुत्ते को खिलाया जा रहा है, पालन पोषण किया जा रहा है, उसको सोने के अलावा इस तरह का काम करना चाहिए। यू आउट टू बी असेम्ड ऑफ योर डॉग। कहता है तुम्हें अपने कुत्ते पर शर्म करना चाहिए। ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट मदर। कहता है कि माँ वह रात भर नहीं सोता है। आई हैव ऑफन सीन हिम गोइंग राउंड द हाउस एंड वॉचिंग ऑल नाइट। मैं प्रायः उसको देखता रहता हूँ कि वह घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और रात भर जाग रहा है, पहरेदारी कर रहा है। रियली डज, क्या वह पूरी रात जागता है। ऑफ कोर्स ही डज सेड द डिफेंडर। तो जो उसका बचाव कर रहा था डिफेंडर, उसने कहा हाँ बेशक वह जागता है। आई एम क्वाइट अलार्म्ड टू हियर इट सेड द मदर। मदर ने कहा मुझे यह सुन करके बिल्कुल अजीब लग रहा है। प्लीज लॉक हिम अप इन ए रूम एट नाइट। कहते हैं रात में उसको एक कमरे में बंद कर दो। अदरवाइज ही में कॉल ए बर्गलर एंड शो हिम राउंड। कि नहीं तो वह एक चोर को बुला लेगा और उसको चारों तरफ दिखा देगा। लेफ्ट अलोन ए बर्गलर माइट आफ्टर ऑल बी लेस सक्सेसफुल। कहता है कि उसको अगर अकेला हो जाएगा वो चोर या सेंधमार तो शायद कुछ कम नुकसान पहुंचाए या कम सफल हो। इट वुडेंट बी सो बैड इफ ही एटलीस्ट बाग्ड। कहता है यदि वो कम से कम भौंकता तो कुछ अच्छा लगता या कुछ बेहतर होता। द डिफेंडर वॉज एक्सट्रीमली इरिटेटेड एट दिस। अब जो उसका बचाव करने वाला था डिफेंडर, वह बिल्कुल इरिटेट हो गया, झल्ला गया वो। ही थॉट इट टू बी द मोस्ट अनकाइंड व्यू। उसने सोचा कि यह जो है बिल्कुल यह व्यवहार अच्छा नहीं है, यह बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार है। फिर यहाँ कंप्रिहेंशन चेक है। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पीपल इंटर द गेट्स ऑफ द हाउस एवरी डे। कि घर में किस तरह के लोग प्रत्येक दिन आते थे। तो बिल कलेक्ट करने वाला या व्यापारी या पोस्टमैन, बहुत सारे लोग आते थे। वाई वाज मदर एनॉयड विथ अटीला। अटीला से वो मैंने गुस्सा क्यों गई थी, जो माँ थी परिवार की। हु वाज अटीला डिफेंडर। अटीला का बचाव करने वाला कौन था, जो उस परिवार का सबसे छोटा बच्चा था। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और अपनी जो भी जिज्ञासा है उसे कमेंट करें। आप सभी को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य माध्यमों में शेयर करें। आप सभी का एक बार दिल से धन्यवाद।